तो दोस्तों बहुत ऊंचाई तक आ चुके हैं, बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी चढ़ाई बाकी है और पूरी तरीके से शाम हो चुकी है। पता नहीं कहाँ रुकना होता है, कैसी क्या व्यवस्था होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम सामने ही आपको पहाड़ दिखाई देगा, बिल्कुल उसके शिखर के इक्वल में खड़े हैं और ये 400 मीटर और अभी और ऊँचा चढ़ना है हमें। उसके बाद और कितना चढ़ना है या ढलान है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, हम यात्री है, यात्रा का काम है आगे बढ़ना और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जय श्री राम, जय माँ जानकी। हम ऊपर बढ़ते तो जा रहे थे, लेकिन ऊपर मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही थी। बड़े बुरे फंसे दोस्तों, बिल्कुल ऊपर पहाड़ी के ऊपर पहुँचे। सोचा कुछ ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन जगह भी नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे जाना है। लेकिन क्षमता भी ख़त्म हो गई और बारिश भी इतनी तेज़ अचानक से आ गई ना कि बोल नहीं सकते। बाजू में एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पर आकर हमने कहा कुछ खाया जाए, क्योंकि 2 रोटी खाए हुए थे। तो हमने सोचा चिप्स ही खाते, सादा सिंपल, इसके अलावा दूसरा कुछ तो है भी नहीं, बिस्किट वगैरह। तो 50 रुपये का यहाँ पे चिप्स है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो 20 रुपये में अगर चिप्स आता है तो 1.6 अगर उसका रेट है तो 32 रुपये होना चाहिए उसका, लेकिन फिर भी 50 रुपये। तो देखते हैं आगे कब तक बारिश चल रही है, तब तक के और कैसी क्या परिस्थिति आप देखेंगे तो कितनी बारिश चल रही है आगे। 15 से 20 मिनट हो गया, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश। मैंने कहा ना कि ऊपर कभी भी मौसम ख़राब हो जाए, कोई बोल नहीं सकते। और आसपास ऐसा कुछ विशेष नहीं है, केवल लाइटिंग की गई है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी हो जाए और कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह पे हमें पहुंचा दे। बाकी अगर कष्ट हमारे नसीब में लिखा होगा तो कष्ट भुगतना ही है। सोचा था शाम होते होते किसी व्यवस्थित जगह पे पहुंच जाएंगे, आराम कर लेंगे, कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा आज कर ली है तो थकान पूरा बहुत ज़्यादा ही है। अभी भी खड़े ही है, सर पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे फिर बाकी शरीर पर भी असर आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी साइकिल है और खूब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और थोड़ी सी स्थिति में फंसे हुए हैं गंभीर। और ये ऐसा पहाड़ों में हमेशा होता है, इस बात की मुझे जानकारी थी ही, लेकिन तैयारी नहीं कर पाया। इसको एक प्रकार से आप मूर्खता ही, बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार आपको ऊपर कोई ऐसे स्थान नहीं मिलते हैं जहाँ पर आप डेरा डाल सके या पानी वानी गिरने के समय में आप अपने आप को सुरक्षित कर सके। छोटी मोटी दुकानें रहती, वो भी एक समय के बाद बंद होके अपने अपने घरों में चले जाते हैं, कहीं नीचे में कोने काने में। और स्वाभाविक सी बात है, दूसरा देश और ऐसे भी राज्य हैं भारत के जहाँ पर आप मदद भी नहीं मांग सकते। और ऐसी स्थिति हो गई कि मोबाइल भी ढंग से काम नहीं कर रहा है और धुंध कभी भी आ जाती है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तो अभी तो धुंध का भी सामना किया था, अभी तो फिर भी तो ये हमने कम से कम लाइट लैंप जला दी है और जो नीचे जो लगा हुआ था वो हो रहा है। तो तैयारी हमने बिल्कुल नहीं की थी, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि कम से कम पहले से ही बारिश के लिए अपने आप को तैयार करके रखते कि भाई अब भीगे नहीं। तो अभी आधे भीग रहे हैं, आधे सूखे हैं, क्योंकि ऊपर का थोड़ा सा हमने जस्ट अभी पहन लिया, तो थोड़े थोड़े गीले थोड़े थोड़े सूखे में काम चल रहा है। और अब पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब पहाड़ी की चोटियों से ही होकर आगे बढ़ना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा वही 200-300 मीटर यही बताया जा रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मतलब ऐसा है कि आपको अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो आपको क्या साहस बताया जा रहा है कि बस 200 मीटर है, बस 300 मीटर, बस 500 मीटर, बस 700 मीटर है। और अगर नेगेटिव में लिया जाए तो वो बोले फिरकी ले रहे हैं, मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो लगातार आगे बढ़ते हुए 300, 200, 500 ऊपर वाला सिलसिला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अपने आप को और साइकिल को कैसे सुरक्षित करें, ये थोड़ी सी समस्या हो रही है। लगातार फंस चुके हैं हम, तो सामान को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। बाप रे, कैसे करें, सब चीज़ मैनेज करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहते हैं शाम होते होते कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए, ज़्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो आज नहीं रुक पाए और
ये अंजाम हो रहा है लगातार बारिश का सामना करते हुए। तो दोस्तों ऐसा मन में प्रश्न उठता होगा कि यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव कौन सा होता है। तो जिस सिचुएशन से अभी हम दोस्तों जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, उससे खराब स्थिति और कुछ हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि आप किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। बारिश में ही भीग रहे थे, आपका सामान भीग रहा था, आप भीग रहे थे। आगे कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, क्या होगा कुछ पता नहीं। ऊपर से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगातार भीगते जाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपको लगातार आगे बढ़ना है। तो इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन जब आप पहाड़ की ऊपरी चोटी पे होते हैं, मौसम अचानक से खराब हो जाता है, आश्रय का कोई स्कोप नहीं नज़र आता और आपने प्रण लिया हो रहता है कि आप किसी रिसोर्ट या बड़े होटल में नहीं रहेंगे। और ये भी चीज़ें रहती कि रहना भी चाहिए, ये भी एक प्रश्न उठता है, नहीं तो उनसे मदद मांग ले। पहली बात तो टॉप मोस्ट ऐसी जगह पे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि रोड के लिए ही एक सिंगल जगह रहती है। वहाँ पे रिसोर्ट वगैरह कहाँ खोलेंगे, एक साइड पहाड़ के भाग रहता है, दूसरे रोड रहता है। दुकान भी तो बड़ा मुश्किल से कहीं कोने काने में वो लोग खोल के रखते छोटा मोटा, ताकि उनका घर चल सके। तो इतनी बुरी कंडीशन में हम फंस गए थे ना, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये बोलते ना कि यात्रा का सबसे बड़ा या कह सकते कठिन पड़ाव कौन सा होता है, पल कौन सा होता है, ये वही पल था जब हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए थे। ज्यादा थक तो चुके थे, लेकिन आप रोड पे रुक भी नहीं सकते थे ऐसी कंडीशन में। तो बस आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना था। बढ़ना मतलब ऐसा था कि आपको इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी बढ़ना था, क्योंकि अगर आप रुक जाते थे तो और ज्यादा बुरी हालत हो सकती थी। आप समझ सकते कंडीशन। तो हम बढ़ रहे थे ऊपर धीरे 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 धीरे। तो पूछते, अगर इक्का दुक्का कोई नजर आता था तो उनसे पूछते थे, तो बोले आगे है आगे। फिर एक जगह पे एक बाइकर, जब हम बारिश में भीगते हुए खड़े थे तो बाइकर आए, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि भाई आगे 10 किलोमीटर जंगल है, तुम कहीं फंस जाओगे, तुम आसपास कहीं रह लो। मैंने कहा आसपास कोई जगह ही नहीं। तो उन्होंने भाई ने 100 रुपए निकाल के दिया। दूसरे बाइकर से पूछा, बाइक से जो जा रहा था उनको रुकवा के, तो क्या यहाँ से 5 किलोमीटर बाद आपको कोई व्यवस्थित जगह मिल सकती है। तो हमने कहा भाई 5 किलोमीटर मेरे लिए भी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है, लेकिन दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा भाई ये लो 100 रुपये, कुछ खा लेना। मैंने कहा भाई पैसे की बात नहीं है, लेकिन वो बोले भाई मैं इतना कर सकता हूँ भाई, अगर तुम नहीं रखोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो वो मैंने 100 रुपये लिए और धीरे धीरे भगवान का नाम लेकर मैं आगे बढ़ा। और जब मैं रात में पहुंचा, ऐसी जगह पे पहुंचा, आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि दुकानें खुली थी, बस बंद होने की कगार पे थी। वो सिटी लायक ही था जहाँ पर हमने रात गुजारी थी। सुबह फिर हमने सब चीज़ों का वीडियो बनाया, क्योंकि रात को इतनी बुरी कंडीशन में फंसे थे, हमारा बैटरी भी मोबाइल के फुल हो चुका था। तो हम रात में गए, पुलिस वाले नज़र आए, तो हमने पहले पुलिस वाले से मदद मांगी। तो एक ने कहा कि भाई, उनने तो ऐसा लग रहा था कि मदद करने को तैयार है, लेकिन बोले मेरे सीनियर से पूछना पड़ेगा। तो उनके जो सीनियर थे वो हिंदी नहीं समझते थे, उनको नेपाली चाहिए था। उनको हमने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारा न्यूज़ आया, ये आया। उन्होंने सम्मान किया, पर वो इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं हो रहे थे। वो इतना ज़्यादा, कई लोग का माइंड इतना अ, खुल नहीं पाता है, मतलब विचारों की जो शुद्धता रहती है, जो पवित्रता रहती है, जो खुलापन रहता है इंसानियत का, वो कई लोग का नहीं खुल पाता। ठीक है, कई लोग सीमित होते हैं, तो कई अच्छे पुलिस वाले भी हुए, कई लोग बेचारे ठीक है नहीं समझते बात को। तो ऐसा कुछ नहीं। तो बाजू में ही एक दुकान वाला था, बाद में पता चला कि उनकी दुकान है। तो वो दुकान बंद करके वहीं पर खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई मैं व्यवस्था करता हूँ, मेरे पास रूम है। मैं बोला भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोले खाने पीने की आप कर सकते हो व्यवस्था। तो बोला भाई कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, कोई समस्या नहीं है, मैं खा लूँगा। तो उनने पहले रूम वूम में वहाँ पे उन्होंने चादर-वादर बिछाया और बढ़िया व्यवस्था करके दी। उसके बाद फिर लेके गए मुझे कि चलो मैं खाना कुछ खिलाता हूँ। बोले चाउमीन-वाउमीन, चाइनीज़-वाइनीज़। मैं बोला कुछ नहीं खाता, सादा सिंपल मुझे दाल-चावल, रोटी-सब्जी खिला दो, उसी से मुझे एनर्जी मिलती है। अगर मैं नहीं खा पाया और ये सब चीज़ खाया तो मैं उल्टा एनर्जी कम मिलेगी और मेरे शरीर की एनर्जी लग जाएगी और मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। तो आखिरकार एक दुकान में वो लेके गया और हमें खाना भी खिलाया, लेकिन भाई ने पैसे भी उन्होंने ही दे दिए। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा भाई का, बहुत-बहुत धन्यवाद उन भाई का। तो आगे हम जैसे ही सुबह उस जगह पे रुके और अगले दिन उठे, तो उनसे शुक्रिया भी कहा, धन्यवाद भी कहा। तो आगे का वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो भैया थे और क्या-क्या हमारे साथ हुआ था। तो दोस्तों जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो जगह ये है। यहाँ पर ही रात को भैया, जिसके मन में वो प्रश्न था, शंका थी और थोड़ा सा मन में फील भी था कि भाई हमारे देश के एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, लेकिन बात करने की समझ, विवेक की नकारात्मकता हमें नहीं फैलानी, सकारात्मकता फैलानी। जहां भी जाए उस देश की अच्छाइयों को बताना है।
और हम निकले ही अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं निकले हैं। तो इस कारण से ही उनको जब समझाया, ऐसा ही बहुत जगह पे ऐसी चीजें हुई जब मैंने उनको समझाया तो ना केवल उन्होंने बात को समझे बल्कि मदद भी की। तो दोस्तों हम यहाँ पे सोई हुए तो उन्होंने अच्छी तरीके से हमको बिछाने का व्यवस्थित करके गए। चादर नहीं था तो वो चादर लेके आए, और उसके बाद ना केवल उन्होंने यहाँ रात को व्यवस्था करवाई बल्कि उन्होंने भोजन की भी व्यवस्था हमारी करवाई। मतलब ऐसा हो सकता, उन्होंने पहले ये बोल दिया था कि भोजन वगैरह आप कर लेना, रात की आपकी मैं करवा दूंगा। तो मतलब ठीक है, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा हम भीग चुके थे। बहुत ज्यादा रात में पहाड़ी की चढ़ाई पर आए थे, धुंध था, एक किनारा था पहाड़ की ऊपरी चोटी पे, आप समझ सकते हैं एक साइड खुला रहता है, दूसरे साइड से लैंडस्लाइड और कुछ ही प्रकार का खतरा रहता है, कुछ भी गिर जाए, और दूसरे साइड से आप गिर जाए, क्योंकि आप इतने थके हुए थे कि एक एक कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। सर से पांव तक शरीर पेन कर रहा था, भीगे हुए थे, बारिश हो रही थी, धुंध थी, और सब प्रकार की परिस्थितियां एक साथ थी। आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो जैसे तैसे हम आखिरकार पहुंच गए। तो इस जगह पे हम रुके हुए थे, अभी वापस से भैया के पास जाने वाले। भैया शायद हमें यही कहेंगे कि आपको चाय पानी, हमको उन्होंने बोला था कि आप चाय पीने बगैर मगर मत जाना। तो हम वहां पे जाने वाले, भैया को भी थैंक यू बोलने वाले, और आपसे भी हो सके तो भैया को मिलाने वाले। तो बहुत अच्छा रूम है, मच्छरदानी भी लगी हुई है, हालांकि जरूरत नहीं थी, हम तो ऐसी सो गए थे। तो ये हमारी पैकिंग हो चुकी है और हम जा रहे हैं, ये हमारी साइकिल है आगे की ओर। तो पहले भैया के पास जाते हैं, उसके बाद फिर आगे काठमांडू के लिए बढ़ते हैं। तो कितना हम बढ़ पाते हैं वो पता नहीं, शायद ये खरसियान है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। कंफर्म करने के बाद अगर कुछ गलत होगा तो मैं आपको वहां पे लिख दूंगा, तो आप देख लेना। तो अभी हम जा रहे हैं काठमांडू के लिए, लेकिन अभी काठमांडू दूर है तो एक आध दो स्टेप और रुकना पड़ेगा। इस क्षेत्र में जैसे आप आएंगे तो एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई देता है। कभी भी धुंध आ जाती है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जंगल है, उसकी अपनी सुंदरता होती है। तो आपको दिखाएंगे कि देखिए, ये अभी रोड तक भी धुंध थी, लेकिन अभी धीरे धीरे धुंध छट गई है। इस प्रकार की धुंध आपको नज़र आएगी, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ज़्यादा धुंध रहती तो मोबाइल कैचअप भी नहीं करता, तो हम थोड़ी बहुत रही तो आपको दिखाई देती है। हम आंखों से तो फील कर सकते हैं, लेकिन कई बार मोबाइल नहीं। इस प्रकार से पहाड़ों से लग के ही दुकानें होती है, एक साइड बिल्कुल लटकी हुई, और ऐसा काम चलता है पहाड़ी क्षेत्र में। तो हम अभी दूध लेने आए हैं, क्योंकि चाय का उन्होंने हमको बोला, लेकिन चाय हमने उनको मना कर दी। हमने कहा दूध ही ले लेते, क्योंकि हर जगह मिले ना मिले, और दूध से एनर्जी भी मिलती है, और इस कारण से ही, क्योंकि हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, तो इस कारण से हम दूध ले रहे हैं। अब कितना है वो रेट हम बाद में बताएंगे आपको, या हम लिख देंगे वीडियो पे कैप्शन में, जिसकी हम बात कर रहे थे। जो रात को भैया ने हमारी मदद की, हमको ना केवल रूम में रुकवाया बल्कि खाना भी खिलाया। तो भैया की दुकान है, भैया की फ्रूट्स की भी दुकान है, और साथ साथ में चाय पानी नाश्ते की भी दुकान है, और ठीक सामने ही उन्होंने हमको खाना खिलाया था। और इस साइड में हम उस रूम में रुके थे, जो हमने रूम आपको बताया था। अब हम जाने वाले काठमांडू की ओर, तो भैया को धन्यवाद भी कहते। भैया ने चाय के लिए बुलाया है, तो उनसे बातचीत करते, उनको धन्यवाद कहते और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो भैया है, ये हमारी साइकिल है, हम तैयार कर चुके हैं। भैया बहुत अच्छे हैं, तो हमारे रुकने और भोजन सब चीज़ों की व्यवस्था की। नमस्ते भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गोपी है भाई। गोपी जी है, बहुत अच्छे हैं दिल के, क्योंकि हम रात को आए थे, पूरे सर से पांव तक भीग चुके थे, और चूंकि पहाड़ हमारे थे, ऐसी हालत हमारी ख़राब हो चुकी थी ना कि बोल नहीं सकते। और ऊपर से बारिश हो रही थी, और धुंध था, और ठंड भी लग रही थी। तो क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में हमेशा ऐसे ही होता है, तो जैसे तैसे हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत मुश्किल से हम पहुँचे, क्योंकि बताया गया था कि रास्ते में जंगल ही जंगल मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत डिस्टेंस के बाद लोग रहते हैं। तो हम जब पहुँचे तो फिर हमको देखा कि सब दुकानें सब बंद हो चुकी थी। क्या करें, तो पुलिस वाले के साथ गए। पर ऐसा हो जाता ना कि कई लोग के विचार सीमित होते हैं, कई लोग समझते। मैंने जिसके पहले जो पुलिस वाले का वीडियो डाला था कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी मेरी मदद की, और कई जगह पे नहीं समझते थे, कि नेपाली के अलावा दूसरी भाषा नहीं समझते थे। एक भैया जिनको पूछे में, तो हालांकि दूसरे भैया तो उन्होंने कहा था, लेकिन उतने में ये भैया जिनकी दुकान की सिंधुली गाड़ी जो अंग्रेज लड़ाई किया था, उसी टाइम में वो नेपाल से जो अंग्रेज भगा था ना, तो उसी जगह ही है। जी जी, बहुत ऐतिहासिक जगह है। जी जी। तो ये ऐतिहासिक जगह है। आखिरकार हमको, क्योंकि इतिहास से प्रेम है, चाहे अपना देश हो चाहे किसी भी देश का हो, वैसे भी अपना ही एक प्रकार से कह सकते हैं ना, सगा भाई है। तो बेटी और रोटी का संबंध वाला देश है। तो
यहाँ पे ऐतिहासिक महत्व वाला, जैसे कि भैया ने बता ही दिया, वो दूसरे भैया जिनसे अभी आप आपको बात कराने वाले, क्योंकि उनकी दुकान में कस्टमर है। तो गोलजोर ये 5 नंबर है और खनिया खर्क स्थान का नाम है प्रॉपरली, और जो ज़िला है कह सकते हैं वो सिंधुली ज़िले में आता है। ठीक है, तो अभी हम खनिया खर्क में हैं और आज की हमारी जो रात है वो यहीं पे भैया के सहयोग से और मार्गदर्शन से गुजरी है। तो भैया से एक बार बातचीत करते हैं अगर फ्री हो तो, क्योंकि भैया की दुकान में कस्टमर है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भैया की दुकान हमेशा कस्टमर से भरी रहे, क्योंकि अच्छे लोगों का व्यापार अच्छे से चलेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे, बेसिक सी बात है। तो ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना बहुत हमको भी ऐसा लगता है कि भगवान, अगर हमने कुछ अच्छा तप किया है, तपस्या की है, तो हमारे जितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने मदद की है किसी न किसी रूप में, जिसके अच्छे विचार है, जरूरी नहीं हमारी मदद की है, और भी किसी इस प्रकार से देश की, संस्कृति की, जीव जंतुओं की, कोई निस्सहाय की मदद करते हैं, तो उनका जो व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में है तो उनको प्रगति हो, उनको कष्ट ना दे, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से अच्छा काम करे। तो भैया से बात करते हैं, गोपी भैया से। तो गोपी भैया नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस घटना के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। 140 करोड़ जो हमारे पास, हाँ हाँ, हम लोग भी नहीं, जी जी जी, मिल के रहेंगे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।